अस्सलाम वालेकुम, मैं कुतलैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतने दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और उसकी मैंने वजह बता दी थी आप लोगों को कि मेरे दांत में हो गई थी तकलीफ़ और मेरा जो ये ब्रिज था वो निकल गया था, लेकिन अब आई कैन स्माइल, मेरे दांत लग चुके हैं। और अब मैं इंशाल्लाह ताला से कोशिश करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ कंटेंट अपना अपलोड करती रहूँ। आज तो कुछ समझ नहीं आया था सिवाय इसके कि आपसे गपशप ही कर ली जाए और आपको बता दिया जाए कि आज का मेरा रूटीन कैसा है। तो आज आप लोग मेरी ज़िंदगी में एक दिन गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करती हूँ एक पर्टिकुलर डे पे। ज़ाहिर कोई रूटीन तो नहीं होता है मेरा, कोई एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं है कि इसी टाइम पे ये करना है और उस टाइम पे वो करना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हर दिन पहले दूसरे दिन से ज़रा मुख्तलिफ होता है। जैसे आज के दिन उठे तो हम टाइम पे थे, सब कुछ था, लेकिन ताबिश की तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उनको फिर बेड रेस्ट पे मोशन वग़ैरह हो रहे हैं उनको, जिसकी वजह से वो बेड पर हैं और वो आज ऑफिस नहीं गए हैं। दूसरा ये कि बच्चे जो हैं उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फ़र्स्ट ईयर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं शहज़ीन के और हुज़ैफ़ा के हैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम। तो उनकी तैयारी रहती है। तैयारी के सिलसिले की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं इवेंट्स वगैरह अटेंड करूँ। ये तो मैं पहले भी बता चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जैसे कि 8 मार्च को सोच औरत का अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आती है और उनका ये इवेंट है। और मतलब उस इवेंट में हमें आप सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। तो कोई भी आपकी नज़र में ऐसी ख़वातीन हो जिन्हें लगता हो कि हाँ भाई इनको अवार्ड मिलना चाहिए, तो ज़रूर आप मेंशन करें कि हाँ ये ख़वातीन जो इन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है या इनको अवार्ड्स देने चाहिए। जैसे किसी ने अगर ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया हो या किसी भी सेक्टर में कोई औरत जो आउटस्टैंडिंग हो, हम उसको अवार्ड देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक इरादा है। 8 मार्च को ये अवार्ड्स होंगे। और दूसरा आज काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसमें से एक मेरे ख्याल में स्टेडियम नेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है एक कॉन्सर्ट, जिसके अंदर सिंगर्स आ रहे हैं, फ्री एंट्री है, मज़े की बात है। उसका पास भी मैं शायद इसके अंदर शेयर कर दूँगी। और आज मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी हमारे यहाँ एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, निगत हाशमी का जो कुरान शरीफ ट्रांसलेशन करवाती हैं, तो उनकी क्लासेस होती हैं नूर अलनूर वालों की। और वो पहले मेरे घर में हो रही थी, फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, तो अब हमारे अपार्टमेंट्स में करीब ही होती हैं। तो वहाँ पर सूरह हुजरात का जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हुई है। जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है एक सूरत की, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हम करते हैं वनडिश पार्टी। तो आज हमारी वनडिश पार्टी है और उसकी मैंने तैयारी करनी है कि मैं चना चाट बना के लेके जाऊँगी। नाश्ते में दलिया था वो, क्योंकि ज़ाहिर है तबीयतें ऐसी थी। और कपड़े ये धुल चुके हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, और बर्तन भी धुल चुके हैं। लेकिन ये कि अब चीज़ें जगह पे रखनी है। हुज़ैफ़ा को पढ़ने बिठाऊँगी, 2 घंटे मुझे मुस्तकिल उसके साथ बैठना होगा, क्योंकि वो अगर उसके मतलब उसको सुपरविज़न चाहिए होती है, वो बगैर सुपरविज़न के पढ़ नहीं पाता है। उसका कुछ इशू है कि मैं सोचूँ ना कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊँगी तो वो पढ़ेगा नहीं, वो ये फ़ौरन निकालेगा मोबाइल और ये शुरू हो जाएगा। तो वो इसलिए अब 2 घंटा जो है मुझे इसके साथ लगना है। मीनवाइल में जो है चने जो हैं वो मैं बॉईल करने रख दूँगी, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे। और फिर आपको दिखाएंगे पूरे दिन में क्या हुआ। प्लीज़ कीप वॉचिंग। और मेरी ना क्योंकि वॉच टाइम नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों, तो मुझे कहा गया कि 2-2 3-3 वीडियोस जो है ना मैं डेली और 2-2 3-3 वीडियोस में क्या डालूं कंटेंट, आप बताइए कि मैं क्या डालूं। ये भी मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए कि मैं ऐसा क्या बनाकर कंटेंट, क्योंकि हम लोगों को मैंने देखा कि वो उनको फैमिली व्लॉगिंग पसंद आती है। अब वो फैमिली व्लॉगिंग में अगर आप अपने पूरे घर की प्राइवेसी अगर उड़ा देते हो तो भी मसला है, लोग बातें बनाते हैं। और अगर नहीं दिखाओ तो भी लोग बातें बनाते हैं। और मुझे तो एक एक पल जो है ना उसको शेयर करने की आदत है, अभी से नहीं कि मैं ये बोले कि मुझे आई थिंक मैं तो बचपन से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर का फ़ोटोग्राफ़र थी, अपने घर का वीडियो मेकर थी। कि जब भी हमने कहीं जाना है तो मैं कैमरा लेके आगे वो मेरा पहले से काम था, कोई अभी की बात नहीं है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया नहीं था। सो मैं फैमिली भी दिखाती थी, सब कुछ दिखाती थी। लेकिन अभी पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद लगा कि
शायद फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये भी एक टॉपिक है कि क्या फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग बताएगा क्यों। लेकिन ज़्यादातर जो रीच आती है ना वो इसी तरह के कंटेंट पर आती है। उसकी क्या वजूहात हैं, मे पॉसिबल के जो बाहर लोग रह रहे होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं, जब वो फैमिली गैदरिंग्स को मिस करते हैं, और हम लोग ज़्यादातर लोग हम आइसोलेट हो चुके हैं, और हमें ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है जिसके अंदर पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, और वहाँ पे कोई गैदरिंग हो रही है, लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुशियाँ लोग देखना चाहते हैं। बेसिकली पीपल वांट टू वॉच द हैप्पीनेस, ठीक है ना। कोई भी रोता धोता कंटेंट मुझे तो नहीं पसंद आता, मैं तो डिप्रेस हो जाती हूँ, और हम मतलब खुशियाँ बांटें आप तो इसलिए फिर मेरा ये सेंस होता है कि हाँ चले, मेरा व्लॉग देखकर या किसी को अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसका दिन बन जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है कि भाई चलो उठ के मैंने काम कर लेना है। क्योंकि हम ख़वातीन के साथ तो होता है कि हमारे कुछ डेज़ होते हैं कि हमें उन दिनों में हम दिल ही नहीं करता काम करने को, और कुछ दिन ऐसे होता है कि इतनी एक्टिव हुई होती हैं। और जैसे अब शायद मेरे ये थोड़े से दिन बहुत एक्टिव चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई होंगी और हर चीज़ खुशी खुशी करूँगी, काम भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, सब कुछ। लेकिन बाज़ दिन ऐसे होते हैं बिल्कुल दिल ही नहीं करता काम करने का, और आपका दिल चाहता है कि बस हम बिस्तर में घुसे रहें, कुछ नहीं, घर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी से, इवन मेरा तो किसी से मिलने का, बात करने का भी दिल नहीं चाहता है। तो आप भी बताइएगा कि आपके साथ क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा डल हो जाती हूँ कि बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहेगा, मैं ना कहीं जाऊँगी, आऊँगी, बोलूँगी, कुछ भी नहीं। कोई अगर किसी को मैं ये बात बताती भी हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करता कि आप ऐसा करती होंगी कि आपका दिल नहीं चाहता होगा। मैं कहती नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। तो इसी तरीके से सबके साथ होता है। फिर जब वीडियोस बनाने का जो मेरा अपना मकसद होता था, ये जो ज़्यादातर मेरी इस तरह की होती थी कि मोटिवेशन हो कि हाँ भाई, अगर कोई हाउसवाइफ है और उसका डेली रूटीन है और उससे नहीं हो रही है वो एक्टिव, तो वो किसी और को देख के इंस्पिरेशन लेके आप एक्टिव हो जाए। लेकिन वो चीज़ें मुझे बॉदर करती हैं कि हम बहुत ही एक्स्ट्रावेरेजेंट क्या बोलेंगे उसको, एक वर्ड होता है दिमाग में से निकल के आता है, बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की जो वो होती है, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बहुत बड़ी, बहुत शानदार किस्म की बर्थडेज़ बनाना, फिर उसके बाद बहुत ही शानदार टाइप की आपने शादियां करना। तो ये हम बहुत गलत चीज़ें प्रमोट करने लग गए थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह की ऑडियंस हर चीज़ देखना चाहती है। लेकिन तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो आप ऐसा कंटेंट दिखाएं जो देखने वाले को पॉजिटिव इंस्पिरेशन दें। क्योंकि जैसे टीचर होता है, वो टीचर एक प्रीचर होता है, यानी टीचर जो है वो उस्ताद जो है वो एक, कहते हैं ना, हम जब बीएड कर रहे थे तो हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे कि जो उस्ताद होता है वो असल में नबियों वाला जो काम है ना वो हम करें। तो उस्ताद भी सिखाता है ना, पैगाम बता रहा होता, तो ये तो पैगंबरों का काम है। तो आपने, जब आप एक उस्ताद होते हैं तो आप अच्छी बात सिखाएंगे, उसको पॉजिटिव चीज़, क्योंकि आपने अपनी जो बात हमने फैलाई है उसका भी जवाबदेह होना है। अगर आप ये जहन में रख लें, मैं बेसिकली, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें जो है वो बनानी पड़ती हैं। अब ये सोच समझ के जब बना रही थी तो फिर आप सोचते ही रह जाते हैं, यार क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो बहुत सोचा समझा, और ये ज़ाहिर है पिछले दिनों तो दांत ही इतना ख़राब था कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए कुछ बनाया नहीं, तो सोचा ज़्यादा। और उस सोच में बहुत सोचते सोचते मैंने सोचा कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ, और जैसी मैं हूँ वो मैं ऐसे आपको बताऊँगी कि मैं ऐसी हूँ, और मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस पैदा की हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जवानी में, यानी कि जो मेरा एज जब गुज़री है, जो टीनेजर होती है, मैं बहुत गुस्सीली थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरा गुस्सा था कि मैं चीज़ें तोड़ दिया करती थी। वो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो क्या थी, वो फिर मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों। फिर मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों में वो गुस्सा ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुई हूँ। ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि वो किस तरह से, क्योंकि मैंने थ्रू आउट लाइफ अपने ऊपर काम किया है, बजाय इसके कि आप दूसरों को सही करने की कोशिश करें। बेहतर होता है कि हम अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को सही करें, अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, अपने ऊपर जितना आप काम कर सकते हैं आप करें।
जैसे बीएससी किया था, शादी हो गई थी, फेल हो गई थी, पेपर रुक गया था मेरा, 10 साल मैंने लगाए हैं और 2015 में जाके मेरा बीएससी का वो पेपर जो था वो क्लियर हुआ था। और उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, फिर मैंने बीएड भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर पढ़ती भी रही। तो ये लाइफ कहीं भी जाके रुकती नहीं है। इट्स नेवर टू लेट, कभी भी लेट नहीं होता। आप जब आपका दिल करे ना आप शुरू कर दें। ये मत सोचें कि हाय अब तो मेरी शादी हो गई अब क्या फ़ायदा, अब तो बच्चे हो गए अब क्या फ़ायदा, अब तो ये नहीं, कभी भी लेट नहीं होता है। मैं बता दूँ, कभी भी आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। और लेकिन कुछ पॉजिटिव करें, कुछ ऐसा करें कि जो दूसरों की ज़िंदगी में भी इम्पैक्ट डाले, और आप जब जाएं तो कोई वो ना हो, शर्मिंदगी ना हो कि या ऐसा कोई काम ना करें कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरे बच्चे या मेरे पोते या मेरी पोतियाँ या नवासे नवासियाँ उठा के जब वो देखें तो ये ना कहें हे दादी क्या काम करती थी या नानी क्या काम करती थी। तो ये सोच के हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, और कोशिश करूँगी कि अब मैं करती रहूँ। और आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे मोटिवेट करना, आपने मुझे बताना है कि मैं कैसे कंटेंट्स बनाऊँ, मैं क्या करूँ। तो आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। को भिगो दिए थे क्योंकि मेरी है पार्टी। अब देखें कितनी देर में इसको मैं बॉईल करने रखूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी, बेटे को पढ़ाऊँगी। नहीं आ रही है, और हमारे चूल्हों में, ये मेरा चूल्हा है, इसके अंदर गैस नहीं आ रही है, और मैंने रख दिया है इसके ऊपर, ये मैंने छोटा सा सिलेंडर लेके रखा है इन केस, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में गैस के बहुत इश्यूज़ हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मैंने कपड़े धुल चुके थे, और ये देखें मेरे पौधे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। पानी जो है ना हमारे यहाँ इतना कम आता है, तो ये बेचारे इस तरह के हुए हुए हैं। ये मेरी छोटी सी जगह है, मुझे अच्छी लगती है। और हुज़ैफ़ा जो है अभी कपड़े आयरन कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि ऑफ़िस चले जाएं, घर में रह के क्या करें। बाबा के कपड़े इस्त्री, और बाबा ने क्योंकि सोच लिया कि वो ऑफ़िस ही चले जाएं, घर में रह के वो क्या करेंगे। आपने इतना तंग करना है अपने मियाँ को कि वो घर में टिके ही ना और ऑफ़िस चले जाएं। कहाँ गए हैं पता नहीं, दिखाती हूँ, ताकि वो भी तैयारी करें। ओके, ताबिश जा रहे हैं ऑफ़िस, क्योंकि इनको किसी ने बताया कि क्या पत्ती फाँक के ऊपर से पानी पी लो, और अल्लाह जाने मेडिसिन से सही हुए या वैसे भी, लेकिन ये कि पत्ती फाँकने से ताबिश तबीयत सही हुई। अच्छा, मेडिसिन ये कल से खा रहे थे, इनको पत्ती वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को मोशन हो रहे हो तो वो पत्ती फाँक के ऊपर से पानी पी लें, तो ये साइकोलॉजिकली हुआ होगा या शायद या जैसे भी हुआ, बहरहाल ताबिश खड़े हो गए हैं और अब वापस जा रहे हैं। हाँ, पत्ती से ही सही हुआ। अच्छा, ये पत्ती से सही हुआ अगर मेरे ऊपर सही नहीं है तो अब किसी को हो जाए तो वो आजमा के देख ले और फिर बताएं। आ दिया था दाबिश को, और अब मैं इसी को दूध वूध डाल के इनको लंच में दे देती हूँ, ताकि अगर इनको भूख लगे तो ये वहाँ पे वो खा लेंगे। बाय बाय बाय। चले गए। क्या पढ़ रहे हो? पेन और वो लाओ, पेन और वो। इसका तो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज का वो जो 10 है, पाकिस्तान स्टडीज 10। क्या कॉल आ रही है किसी की? आइडियोलॉजी नहीं ना, आज तो टेस्ट है। इसका तुमने वो लिख के मुझे वो देना है, अभी टेस्ट देना है इसका। सारी जो हेडिंग्स हैं उनको याद कर लो, फिर 2-2 3-3 लाइनें गैप देके और उसके बाद